पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तल्ख ही होते जा रहे हैं और कहीं से कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ, समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक शांति वार्ता हुई, उससे क्या समाधान निकला है, क्या कहा है पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान के क्या तथ्य हैं, ये शांति वार्ता सफल हुई या नहीं और भारत का नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने के लिए इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस समाधान के ही समाप्त हो गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तारण और उन्होंने बुधवार को जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच हुई ये बातचीत किसी व्यवहारिक समझौते तक नहीं पहुंच सकी। ये बातचीत 25 अक्टूबर से तुर्की और कतर की मध्यस्थता में चल रही थी। दोनों पड़ोसी देशों के बीच ये बैठक 19 अक्टूबर को दोहा में हुई युद्ध विराम सहमति के बाद आयोजित की गई थी, लेकिन लगातार मतभेदों और आरोप प्रत्यारोप के चलते ये बातचीत बेनतीजा रही। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर दिल्ली के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आसिफ ने यह भी धमकी दे दी है कि इस्लामाबाद पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा जो 50 गुना ज्यादा बड़ा होगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जियो न्यूज, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान आसिफ ने काबुल के तालिबान शासन के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली और उसे भारत की कठपुतली कहा। आपको बता दें कि आसिफ की टिप्पणी अफगान तालिबान की धमकी के बाद आई है, जिसमें कहा गया कि अगर अफगानिस्तान के किसी हिस्से में हमला होता है तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। आसिफ ने कार्यक्रम में कहा कि काबुल में कठपुतली का तमाशा चलाने वाले और कठपुतली का तमाशा करने वाले लोग दिल्ली से कंट्रोल हैं। और आसिफ की तिलमिलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत पश्चिमी सीमा पर अपनी हार की भरपाई करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान की धमकियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ आंख उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। आसिफ ने तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया वार्ता के विफल होने के लिए भी अफगान पक्ष और भारत को जिम्मेदार ठहराया है। आसिफ ने कहा कि जब भी हम किसी समझौते के करीब पहुंचते हैं, वार्ताकार काबुल पहुंचते हैं, तो हस्तक्षेप होता है और समझौता वापस ले लिया जाता है। उन्होंने अफगान प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के लिए तारीफ की, लेकिन काबुल पर भारत के असर में आकर बाधा डालने का आरोप लगा दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कम तीव्रता वाला युद्ध लड़ना चाहता है, इसके लिए वो काबुल का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले तुर्की और कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सोमवार को हुई बातचीत बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। हालांकि मध्यस्थों ने यह जरूर कहा कि यह बातचीत महत्वपूर्ण है और लगातार होगी। इससे पहले आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान के साथ वार्ता नाकाम रहने पर अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को यह भी कहा था कि अगर इस्तांबुल वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद सीमा क्षेत्र में झड़पें जारी हैं, जिसमें हाल ही में 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 तालिबान लड़ाके मारे गए। विशेषज्ञों का अब यह मानना है कि यह असफल वार्ता दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की उम्मीदों को कमजोर कर सकती है और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कम तीव्रता वाला युद्ध यानी कि लो इंटेंसिटी वार वो जारी रखे और इसके लिए उसने अफगानिस्तान को अपना जरिया बना लिया है। यह भी कहा कि भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर हार के बाद काबुल के जरिए ही पाकिस्तान को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की और कतर की मध्यस्थता में जो बातचीत हुई उसके ठोस नतीजे कुछ नहीं निकले। पाकिस्तान की मुख्य मांग थी कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई करे और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारण ने भी कहा कि इस्तांबुल वार्ता में अफगान पक्ष मूल मुद्दे से बार बार भटकता रहा और जिम्मेदारी लेने से बचता रहा। पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर हुई झड़पों में कई सैनिकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिससे दोनों देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि 19 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता में दोहा में अस्थायी युद्ध विराम हो गया था, लेकिन ये तनाव को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर पाए हैं कतर और तुर्की। ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की ओर आंख उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। भारत पर तो ठीकरा फोड़ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने गिरबान में नहीं झांक रहा है कि उसने किस तरीके से आतंक को अपने देश में पनपाया है। और जब अफगानिस्तान उसके सामने लोहे की तरह वार कर रहा है, अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, तो ये पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा।